नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है द स्टडी एग्जाम चैनल में। तो आज कक्षा 12 की फिजिक्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के सूत्र का निगमन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र खींचेंगे, जो कुछ इस प्रकार मैंने पहले से खींच लिया है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि समान समदूरस्थ व सीधी पल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव को बनाएंगे। तो ये रहा एक विद्युत द्विध्रुव, प्लस क्यों माइनस क्यों। ठीक, ये थीटा कोण पर रखा है। ठीक, अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर एक परागुण कार्य कर रहा होगा, जिसे पी वेक्टर कहते हैं। ठीक, अब ये विद्युत क्षेत्र इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर एक विद्युत द्विध्रुव पल आघूर्ण पर पलयुग्म कार्य कर रहा होगा, एक पलयुग्म कार्य कर रहा होगा, मतलब कि एक पल उत्पन्न हो रहा होगा। उस दिन जैसे हमने पढ़ा था बल आघूर्ण, ठीक, विद्युत द्विध्रुव का पल युग्म टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, वो इस पे काम कर रहा है। ठीक, अब अगर इसमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने में किए गए कार्य को ज्ञात करना है। ठीक, तो ये इस पे कौन सा पल आघूर्ण कार्य कर रहा है, टाउ बाय पी साइन थीटा। इसके विपरीत θ1 से θ2 कोण घुमाने में किए गए कार्य को हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण देखो, जो इसे थीटा कोण पर रोके है तो इस पे एक विद्युत क्षेत्र, एक इस पे बलयुग्म आघूर्ण लगा, जो क्या होगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, और फिर टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा कि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण, मतलब विद्युत द्विध्रुव को हम लोग पहले छोटे का कर लेंगे, फिर पूरे समाकलन करके पूरे का ज्ञात कर लेंगे। तो डी थीटा कोण, मतलब थीटा कोण है डी थीटा, कुछ कोण घुमाने में, तो विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण में घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। अब कार्य क्या होता है, एफ इंटू एस, मतलब कि कार्य, किसी चीज़ का अगर कार्य निकालना है तो उस पर बल कितना लग रहा है और कितनी दूरी वो तय करेगा, तो उसे ही कार्य कहते हैं। ठीक, तो डब्ल्यू बराबर बल क्या हो गया, टाउ यानी पी ई डी डब्ल्यू, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, ये हो गया। अब इसका हम लोग कर देंगे समाकलन। अच्छा, समाकलन पहले ये बताइए कि हम लोग को कहाँ से कहाँ तक घुमाना है। हम लोग को θ1 से θ2 तक इसे ले जाना है। ठीक, तो डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब समाकलन इसका कर देंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे θ1 से θ2। ठीक, तो ये तो आपका पूरा डब्ल्यू आ जाएगा, बराबर पी हम लोग बाहर ले लेंगे, पी ई। ठीक, अब देखो साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा समाकलन, और लिमिट θ1 से θ2। ठीक, तो हो जाएगी डब्ल्यू आप पी ई
माइनस बाहर ले लो, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो डब्ल्यू बराबर पी ई माइनस 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 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, अब दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पे ना रखा हो, ये इसके लंबवत रखा हो। ठीक, लंबवत रखा हो या 0 डिग्री पर, मतलब कि संरेख, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे, ये वैद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इसी दिशा में, ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, तो ये ऐसे ना रख के ये ऐसे ही रखा हो। ठीक, तो इस पे तो ये ऐसे ऐसे रखा हो। ठीक, तो अब इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, मान लीजिए अगर ये ऐसे ना रख के ऐसे रखा होगा तो थीटा कोण है, जो ये वाला थीटा है, ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे डब्लू बराबर थीटा बराबर 0 डिग्री, तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, डब्लू बराबर पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2, डब्लू बराबर पी ई कॉस 0 का मान होता है 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, ये आपका एक सूत्र होगा। अगर ये सूत्र कब होगा, जब पहला मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है वो 0 डिग्री पर रखा हो। ठीक, अब अगर 0 डिग्री पे रखा है तो थीटा 2 यानी कि 0 डिग्री पर, जैसे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है वो 0 डिग्री पे रखा हो, अगर हम लोग थीटा 2 को 90 डिग्री, मतलब कि ये जैसे 0 डिग्री पे रखा तो इसको, ये तो थीटा 1 हो गया। ठीक, और इसको घुमा के हम लोग 90 डिग्री यानी थीटा 2 बराबर 90 डिग्री कर दे, तो अगर थीटा 2 90 डिग्री करेंगे तो डब्लू बराबर पी ई 1 माइनस, क्योंकि हो पहला तो 0 डिग्री था, वैद्युत क्षेत्र पहले ऐसे था, फिर हम लोग घुमाने ऐसे कर दिया। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव को, तो थीटा कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, डब्लू बराबर पी ई 1 माइनस 0, डब्लू बराबर पी ई, ये हो जाएगा ये। ठीक, अब एक और स्थिति आती है कि मान लीजिए पहले वैद्युत क्षेत्र ऐसे है। ठीक, और इस वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा 90 डिग्री। ठीक, अब इसको लंबवत ना करके 90 डिग्री ना घुमा, पूरा 180 घुमाते हैं। ठीक, तो इसके विपरीत मतलब 180 पूरा घुमा देंगे। जब 180 पूरा घुमा देंगे तो डी थीटा कितना हो जाएगा, आइए यहाँ पे डब्लू बराबर पी ई कॉस 1 माइनस कॉस 180। ठीक, कॉस 180 का मान कितना होता है -1। ठीक, -1, तो पी ई 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा 2 पी ई डब्लू। जब थीटा 180 होगा, थीटा 2 जब थीटा 2 90 होगा। ठीक, ये चीज़ है। देखो इसकी 3 स्थिति बनी, ये तो मेन हो गया का। मान लीजिए कि थीटा ये वाला होगा थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, ये वाला हो जाएगा थीटा 2 कितना 90 डिग्री, ये हो गया थीटा 2 आपका हो गया थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये तीनों स्थिति आपकी बनेंगी। कब क्या फार्मूला लगेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।